Good morning, everyone. Up to we have discussed about the four kingdoms. Classification system, which is based on five kingdom classification, is given by the R.S. Whitaker. In this five kingdom classification system, we have discussed about the four kingdom, that is the Monera, Protista, Fungi and Plantae. ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आर.एस. व्हिटकर ने दिया था, उसमें हमने अभी तक चार किंगडम्स के बारे में पढ़ा, विच इज द फर्स्ट वन इज द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा एंड द प्लांटी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्रॉड किंगडम, विच इज द ब्रॉडेस्ट किंगडम, विच इज नोन एज द एनिमेलिया. अब हम लास्ट जो फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया, जो कि ऑल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, इसमें विदाउट सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, विच आर नोन एज एनिमेलिया, जिसमें सारे के सारे एनिमल्स इंक्लूड हैं. क्यों एनिमल्स हैं? बिकॉज उनके पास सेल वॉल, इनके सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है. और तो और क्या होता है, इनके पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, और हेटेरोट्रॉफिक में तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर animal kingdom, that is the Animalia, which is divided in two parts on the basis of cellular organization and tissue organization. जो एनिमलिया का किंगडम है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया. किसके बेसिस पे? एक पार्ट डिवाइडेड है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मींस उसमें वो ऑर्गेनिज्म है जिनका सेल से ऑर्गेनाइजेशन है, मींस जिसका ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, उनके पास टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है. और दूसरा जो है टिश्यू और लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मींस इनके पास सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ये जो है ये सेल से बने हुए हैं, उनके पास टिश्यू है, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. अगर हम बात करें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें जो आता है क्लास, उसे हम पोरीफेरा के नाम से जानते हैं. जो उसमें कैटेगरी आती है पहली, विच इज नोन एज पोरीफेरा. पोरीफेरा मोस्टली द स्पंजेस. पोरीफेरा में क्या आता है, वो मोस्टली स्पंजेस होते हैं. द वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन विथ होल्स. पोरीफेरा का मतलब ये होल से, छेद से. इनके पूरे बॉडी में ढेर सारे होल्स पाए जाते हैं. एंड दे आर नॉन मोटाइल. ये नॉन मोटाइल होते हैं, अटैच फॉर्म में एक ही जगह अटैच होते हैं. और तो क्या होता है, इनके पास कैनल सिस्टम होता है फॉर देयर सर्कुलेशन ऑफ बॉडी. सर्कुलेशन के लिए वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन. इनके पास वाटर का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ताकि वाटर के थ्रू ही सर्कुलेटरी कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें से पानी, फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई के होल बॉडी में की जाती है. क्योंकि मोटाइल नहीं होते हैं, एक ही जगह अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं. दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन. और तो और ये एक ही जगह होते हैं, सो इनके प्रोटेक्शन के बेसिस पे ये पूरी तरह से एक हार्ड लेयर से कवर्ड होते हैं, हार्ड लेयर से कवर होते हैं या स्केलेटन से कवर होते हैं. इनकी जो बॉडी डिजाइन होती है बहुत ही अलग होती है. एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज, डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस. और इन्हें हम स्पंजेस के नाम से जानते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइकॉन हुआ, स्पॉन्जिला हुआ. इसका क्या क्या एग्जाम्पल है? साइकॉन हो गया, ठीक है, स्पॉन्जिला हुआ. जो नेचुरल स्पॉन्जेस होते हैं, यूकेलिप्टा हुआ, जो जिसे हम फ्लावर बेस कहते हैं, नेचुरल फ्लावर बेस विच इज नोन एज यूकेलिप्टा. इट इज आल्सो एक ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा. ठीक है, ये तो हुआ पोरीफेरा. अब अगर हम बात करें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उस पे ऑर्गेनिज्म को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. नो बॉडी कैविटी, उनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है. स्यूडोसिलोम. बॉडी कैविटी इज आल्सो नोन एज सिलोम. उनके पास जो बॉडी कैविटी होती है उसे सिलोम के नाम से जानते हैं. और सिलोम के बेसिस पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. ये जिसके पास सिलोम होता ही नहीं है, स्यूडोसिलोम मींस फाल्स सिलोम होता है, और सिलोमेट जिनके पास कंप्लीट वेट डिफरेंशिएटेड सिलोम पाया जाता है. अगर इसमें बात करें पहली कैटेगरी की, जिसमें नो बॉडी कैविटी मींस अब्सेंस ऑफ सिलोम, जिसमें सिलोम अब्सेंट होता है, उसके अंदर दो कैटेगरी आती है, सिलेंटेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ. ठीक है, जब सिलोम अब्सेंट होता है, होता ही नहीं है, तो उसके अंदर दो कैटेगरी आती हैं, सिलेंटेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ. सिलेंटेटा वो ऑर्गेनिज्म है, ये भी पानी में ही रहते हैं. सिलेंटेटा, इनका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही डिफरेंट है. जो बॉडी डिजाइन है ये बहुत डिफरेंट फॉर्म में होती है. एंड इनके पास बॉडी कैविटी, देयर इज ए कैविटी इन द बॉडी. इनके पास बॉडी कैविटी होती है. बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ सेल. और तो और इनकी जो बॉडी होती है वो 2 लेयर्स ऑफ सेल से बनती है. वन मेक्स अप cells on the outside of the body and other makes inner lining of the body.
एक सेल क्या करती है, आउटर पोर्शन को बनाती है, और दूसरी सेल जो होती है वो इनर पोर्शन का फॉर्मेशन करती है। और तो और सम ऑफ दीज स्पीसीज लिव इन कॉलोनीज व्हाइल अदर्स हैव सॉलिटरी लाइफ स्पैन। कुछ तो इनमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस कैटेगरी में प्लेटी सिलिंडेटा में, उनके ऑर्गेनिज्म कुछ कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, मीन्स कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, और कुछ फ्री फॉर्म में रहते हैं। कॉलोनी का फॉर्मेशन करने के लिए जैसे कोरल रीफ्स, हम ओशियंस में हमें कोरल्स दिखाई पड़ते हैं, कोरल रीफ्स दिखाई पड़ते हैं, वो कुछ और नहीं होते, वो सिलिंडेटा के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कोरल्स का कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। और वहीं जो सोलिटरी लाइफ स्पैन जीते हैं, अकेले लाइफ स्पैन जीते हैं, उन्हें हम, उसका एग्जांपल हाइड्रा जो है सोलिटरी लाइफ स्पैन को जीता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो आपको बता ही दिया, ठीक है, कोरल्स हो गए, हाइड्रा हो गया, और तो क्या हो गया, जो अगर हम सी एनीमोन की बात करें तो वो भी इसका ही एग्जाम्पल है, सिलिंडेटा का। अब अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थ्स के, तो इनका जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन को शो करती है, ठीक है। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं इनकी बॉडी डिजाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। एंड देन इन टू अदर ग्रुप्स वी हैव कंसीडर्ड सो फॉर द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, मीनिंग लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव सेम डिजाइन। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं इनकी बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, मींस अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर हम इसे सेंटर से दो पार्ट में डिवाइड करें तो दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, इसे बायलैटरल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। और जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं इनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, बिकॉज अगर इन ऑर्गेनिज्म के बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये दो इक्वल हाफ्स को शो करेंगे, ठीक है, इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। There are 3 layers of cells from which differentiated tissues can be made. इनमें जो होता है ये 3 layers of cells होती हैं, 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं जिससे इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Along with that, the 3 tissues can be made, which is such animals are called triploblastic। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, जिनमें 3 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं और वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, दिस इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इन एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं, बिकॉज इनके पास 3 स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एंड सम ऑर्गन्स आर ऑफ मेड। देयर इज thus some degree of tissue formation, इसीलिए इनमें कुछ ही हद तक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। However, there is no true internal body cavity। और सिलोमा, इनके पास कोई इंटरनल बॉडी कैविटी ट्रू सिलोम नहीं होता है, इसीलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया, नो बॉडी कैविटी, मींस इनके पास सिलोम नहीं होता है, ठीक है। इन विच वेल डेवलप्ड बॉडी ऑर्गन्स कैन बी अकोमोडेटेड, इसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स बनाए जाते हैं या रखे जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो डॉर्सी वेंट्री फैटेंड होती है, मीन्स चपटे फॉर्म में होती है, डॉर्सी वेंट्रल फॉर्म में होती है, पतले फॉर्म में होती है, फ्लैट फॉर्म में होती है, टॉप टू बॉटम एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ये टॉप, ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या है, इनकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, डॉर्सी वेंट्रल फॉर्म में होती है, ठीक है। इनका जो पेट होता है डॉर्सल पार्ट ये डाउनवर्ड होता है और डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड एक वैसे ही लेयर के फॉर्म में होंगी, इसीलिए इन्हें मोस्टली हम फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को किस नाम से जानते हैं, वी आर कॉमनली प्लेटीहेल्मिन्थ्स ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म्स, इन्हें हम फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। फिर ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या पैरासिटिक मोड, ये दो तरीके से रहते हैं। इनके कुछ ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अप्लाई करते हैं। जो फ्री लिविंग होते हैं उनमें से एग्जांपल है प्लेनेरिया, और जो पैरासिटिक मोड ऑफ होते हैं उनका एग्जांपल है लिवर फ्लू। इसमें 2 एग्जांपल्स हमें मिले, ठीक है, आप मोस्टली जानते हो इन चीजों को कि प्लेनेरिया जो होता है वो फ्री लिविंग होता है और जो पैरासिटिक मोड होता है लिवर फ्लू, मींस जो जोक होता है, जो ब्लड को सक करता है, पैरासिटिक मोड ऑफ अप्लाई करता है, उसके ये किसमें आता है, वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आता है। इन्हें हम फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये तो बात हो गई जिनके पास बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। अब जिनके पास बॉडी कैविटी होती है बट फॉल्स होती है, ट्रू सिलोम नहीं प्रेजेंट होता, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है, उन्हें हम निमेटोडा कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। उनकी जो कैटेगरी है वो है निमेटोडा। इनमें क्या होता है, इनकी जो
बॉडी होती है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, जैसा इनके साथ था बायलैटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक। उनके पास भी 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और उनकी बॉडी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। और तो और वो सिलेंड्रिकल होते हैं, फ्लैटेंड फॉर्म में नहीं होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, वो सिलेंडर फॉर्म में होती है। दे आर इन सिलेंड्रिकल इन नेचर एंड टिश्यूज, देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स। इनके पास टिश्यूज तो होते हैं, ठीक है, 3 लेयर्स ऑफ सेल एंड ट्रिप्लोब्लास्टी में टिश्यू फॉर्मेशन होता है, लेकिन कोई ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होता, कोई ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास फॉल्स सीलोम होता है। सीडोसीलोम मीन्स बॉडी कैविटी होती है लेकिन बहुत ही छोटी होती है। इनकी ये पैरासिटिक वर्म्स हैं। क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग पैरासिटिक वर्म है। ये जो इनके अंदर जो वर्म्स आते हैं वो उनसे बीमारियां फैलती हैं। ये डिजीज कॉजिंग पैरासिटिक वर्म्स हैं, जैसे कि एलिफेंटाइटिस, जैसे कि जो फाइलेरियल वर्म है, जिसको हम फाइलेरियल वर्म जो जिसके नाम से उचेरेरिया के नाम से जानते हैं, वो एलिफेंटाइटिस, हाथी पांव का जो बीमारी फैलाता है वो हुआ। या राउंड वर्म्स हुए जो ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में, बेबी के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एस्केरिस और उचेरेरिया। एस्केरिस जो होते हैं वो राउंड वर्म्स होते हैं और उचेरेरिया जो होता है वो फ्लाइलेरियल वर्म होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एस्केरिस राउंड वर्म होते हैं, उचेरेरिया फाइलेरियल वर्म होते हैं। दोनों ही डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है और ये क्या होते हैं, ये फ्लैट नहीं होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। ये तो बात हो गई सीडोसीलोम की। अब सीलोमेट एनिमल्स वो होते हैं जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, सीलोम। सीलोम प्रेजेंट होता है, उनके आधार पे इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेसोडर्मल सेल्स फॉर्म ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। इनमें क्या होता है, जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं वो एक ही सेल का फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रियो के ग्रोथ के ड्यूरेशन में। तो उनके आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। और वो जिनमें सीलोम अच्छी तरह से पाया जाता है, किसमें बनता है, इंडोडर्म में। जिनमें सीलोम का फॉर्मेशन इंडोडर्म में होता है, उसमें उन्हें कॉर्डेटा कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर हम इनकी बात करें, जिसमें मेसोडर्मल सेल्स से एम्ब्रियो के ड्यूरेशन ग्रोथ में एक ही सेल का फॉर्मेशन होता है, उनमें 3 कैटेगरी है, एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा क्या है, ये एनिमल्स हैं जो बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। इनके पास ट्रू सीलोम होता है और तो और These allows true organs to be packed in the body structure। और इनके जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में पैक होते हैं, पैक्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। देयर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन, इसीलिए इनमें ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन भी देखने को मिलता है। दिस डिफ्रेंसिएशन इज ऑकर्स इन ए सेगमेंटल फैशन। इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। एनिलिडा की जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में होती है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। और तो और हेड टू टेल तक ये पूरे सेगमेंट्स में डिवाइड रहते हैं। और ये जो एनिमल्स हैं, जो इनमें एनिमल्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेराइटी ऑफ हैबिटेट, कई तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अर्थवर्म, लीचेस। एनिलिडा का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो लीचेस हो गए, ठीक है। अर्थवर्म हो गया, वो किसके अंदर आता है, वो एनिलिडा के अंदर आता है। अगर हम बात करें मोलस्का की, मोलस्का में क्या होता है, मोलस्के में वो एनिमल्स आते हैं जो बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं और ट्रू सीलोमिक कैविटी इनके पास होती है, ठीक है। क्या है, सीलोमेट है, इसलिए ट्रू सीलोम कैविटी पाई जाती है मोलस्कन्स में। ये बायलैटरल सिमेट्री को शो करते हैं। इनमें पास लिटिल सेगमेंटेशन, इनकी पूरी बॉडी सेगमेंट्स में नहीं डिवाइड होती है, इनके बॉडी का कुछ पार्ट सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, सेगमेंटेशन देखा जाता है। और तो और इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, इनके जो टिश्यूज होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में बात करते हैं, मतलब ब्लड डायरेक्ट, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती इनके ब्लड के सर्कुलेशन सिस्टम के लिए, ब्लड डायरेक्ट इनके बॉडी टिश्यूज तक जाता है। और तो इनके पास किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मोलस्कन में क्या होता है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। देयर इज अ फूड दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड। और तो इनके पास फूड भी मौजूद होता है, फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो इधर उधर मूव करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्नेल हुआ, एप्पल स्नेल हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, स्नेल हो गया, घोंघा, जो आपको रेनी सीजन में देखने को मिल जाता होगा। एप्पल स्नेल हो गया,
ये सब इसके अंदर आते हैं, मोलस्कन के अंदर आते हैं। इनके पास हार्ड कवरिंग स्ट्रक्चर पैड है जिससे इनकी बॉडी प्रोटेक्ट होती है। इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्थ्रोपोडा, अगर ऑर्थ्रोपोडा की बात करें, ये सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का। जो ऑर्थ्रोपोडा कैटेगरी है एनिमल्स की, इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स आते हैं बिकॉज इट इज़ द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट। ऑर्थ्रोपोडा में मोस्टली इंसेक्ट्स आते हैं। इनके पास बायलैट्रिकल सिमेट्री होती है और इनकी बॉडी पे सेगमेंटेड होती है। सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है। इनके पास भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड डज नॉट फ्लो इनटू वेल डिफाइंड, इनके प्लांट में ब्लड वेसल्स नहीं होता है। इनके जो भी टिश्यू होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में बात करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड उनके पास जाता है। सिलोमिक कैविटी होती है विच इज ब्लड फील्ड। इनकी जो सिलोमिक कैविटी, इनका जो सिलोम होता है उसमें ब्लड भरा हुआ होता है, ब्लड फील्ड होते हैं। और इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ऑर्थ्रोपॉड मीन्स जॉइंटेड लेग, इनका नेम ही है। ऑर्थ्रोपॉड का क्या मतलब होता है? ऑर्थ्रोपॉड का मतलब ही होता है जॉइंटेड लेग्स, इसीलिए इनके पास जॉइंटेड लेग्स इनकी खास बात है। सब फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉन, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। और इनका सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपके नॉर्मल इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई हो गई, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, एक्सेट्रा। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो ऑर्थ्रोपोड के कंडीशन में आते हैं। सो अभी तक हमने किसके बारे में जाना है? अभी तक हमने मोलस्कन तक, सॉरी आर्थ्रोपोड तक के बारे में जाना, जिनके पास क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होती है वो सिलोमेट होते हैं। उनका जो सिलोम होता है वो किसमें फॉर्म होता है? इनका मेसोडर्मल सेल्स में फॉर्म होता है, ठीक है। अब आज हमने पूरी कुछ कैटेगरीज के बारे में जाना, जैसे पोरीफेरा के बारे में जाना, सिलेटेड ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बारे में जाना, फिर निमेटोडा और फिर सिलोमेट में एंथ्रीडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोड के बारे में डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।